विपक्षी दलों की बड़ी बैठक मुंबई में होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा जिससे परस्पर विरोधी पार्टियों के बीच के मामले सुलझ जाएंगे और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बंगाल में कांग्रेस से सत्ता कम्युनिस्टों ने छीनी और फिर कम्युनिस्टों से टीएमसी ने। आज तक लेफ्ट पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ हैं और कांग्रेस भी। फिर वैसी कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसको फिराते ही तीनों पार्टियां दोस्ती के गीत गाने लगेंगी और प्रदेश की जनता इनकी धुन पर नाचने लगेगी। कहने को सारी पार्टियां कह रही हैं कि वे बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी ईडी और सीबीआई के सहारे शासन कर रही है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ईडी और सीबीआई का खौफ तो भ्रष्टाचार के संरक्षक नेताओं को है, जनता को नहीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में एक मसौदा प्रस्ताव तैयार हो सकता है। साथ ही बंगाल में गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआईएम ने जवाब दिया है। वर्तमान राजनीतिक हालात में पश्चिम बंगाल में तीन दल टीएमसी, माकपा और कांग्रेस ये स्वीकार करते हैं कि बिना किसी रूपरेखा के चुनावी समायोजन का कोई भी प्रयास चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले के लिए टीएमसी के झुकाव और राज्य में मौजूदा लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के विपरीत रुख के बीच विरोधाभास से इन्हें बल मिला है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुंबई में बैठक में न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उन राज्यों में भी एकजुट लड़ाई लड़ने की रूपरेखा कोई बनेगी जहां कई गठबंधन के साथी आमने सामने हैं। मौजूदा परिस्थितियों और किसी नीति के अभाव में बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन असंभव है। पश्चिम बंगाल में 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन का जिक्र करते हुए राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तो फिर भी संभव है, लेकिन सीपीआईएम के साथ ये संभव नहीं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दीपा दास मुंशी ने कहा उन्हें उम्मीद है कि मुंबई बैठक के दौरान बीजेपी के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए मसौदा रूपरेखा सामने आएगा। दीपा दास मुंशी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के एक बड़े और महान उद्देश्य के लिए हम सभी राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि विपक्षी दलों के बीच वास्तव में कई विरोधाभास हैं। बंगाल में टीएमसी के साथ, दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ। हमें उम्मीद है कि सीधी लड़ाई के लिए कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी। आमने सामने की लड़ाई के फॉर्मूले पर बोलते हुए दीपा दास मुंशी ने कहा कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो 18 लोकसभा सीटें जीती थीं, वे गठबंधन के लिए परीक्षण का मामला हो सकती हैं, जहां लक्ष्य बीजेपी की हार सुनिश्चित करना होना चाहिए। सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि गठबंधन के विभिन्न दलों के बीच राज्यों के भीतर रणनीतिक विरोधाभासों पर विचार करके बीजेपी का मुकाबला करने की रणनीति विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि ये गठबंधन विभाजित है। केरल, त्रिपुरा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को हराने की नीति उन अंतर विरोधों को ध्यान में रखते हुए सामने आएगी। बंगाल में किसके पास कितनी सीटें हैं? टीएमसी के पास राज्य की 23 लोकसभा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 2 और सीपीआईएम के पास एक भी सीट नहीं है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन 2021 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रहा, जबकि टीएमसी ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इन चुनावों में बीजेपी विपक्ष बन गई। माकपा और कांग्रेस पर बंगाल में बीजेपी के एजेंडे के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी सांसद शुवेंदु शेखर ने कहा कि सीपीआईएम और कांग्रेस की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण और विपक्षी एकता के लिए हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।